एक मासूम के बारे में जो मुंह में आया बकवास करने वाले, तुझे इस जीभ की क्या जरूरत है? इसे काट कर फेंक दूंगी। कुछ साल पहले। सुनिए, सब सुनिए, कल श्राद्ध की अमावस्या है। हमारे पूर्वजों को पिंड देने का दिन है, उन्हें याद करने का दिन। इसलिए मेरी माँ की याद में हर साल की तरह हम गरीबों को उनकी पसंदीदा लौकी वितरित करेंगे। सभी जरूरतमंद कल सुबह हमारे घर आएं और दान में चावल, दाल और लौकी लेकर जाएं। आहो! और साथ ही मैं हमारे कारण प्राण गंवाने वाले धर्मेश सुशील दंपति से माफी मांगता हूँ। धर्मेश चोर नहीं था, धर्मेश एक नेक इंसान था। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। उस दृश्यमान गांव का नाम सोमलपुर है। सोमलपुर पर पीढ़ियों से त्रिदेव दिनकर वंश के जमींदार अच्छी तरह शासन कर रहे हैं। कल श्राद्ध की अमावस्या है और इसीलिए जमींदार त्रिदेव दिनकर खुद ढिंढोरा पीटते हुए पूरे गांव में घूम रहे हैं। गांव वालों के लिए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन बाहरी गांव के लोगों के लिए जमींदार का ढिंढोरा पीटना आश्चर्यजनक है। अरे सोमू, तुम्हारे गांव में ढिंढोरा पीटने वाला भी बड़ा रईस जैसा दिखता है। उसके कपड़े, पगड़ी, चमड़े की चप्पल देखो कितना राजसी दिखता है। फिर क्यों ढिंढोरा पीट रहा है? वो हमारे गांव के जमींदार त्रिदेव दिनकर हैं। जमींदार होकर खुद ही ढिंढोरा पीट रहे हैं। क्या वो ढिंढोरा पीटने वाले को मेहताना देने से बचना चाहते हैं? इतना कंजूस है? अगर वो कंजूस होते तो कल गरीबों को मुफ्त में चावल, दाल और सब्जियां देने का ऐलान नहीं करते। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। जमींदार का ढिंढोरा पीटने के पीछे एक बड़ी कहानी है। कहानी? मुझे कहानियां सुनना बहुत पसंद है। तुम इस गांव के नहीं हो, इसलिए अंधेरा होने पर भी तुम मेरी कहानी सुनते बैठे रहोगे। हम गांव वाले अंधेरे से बहुत डरते हैं। तुम मुझे धान देने आए हो ना? दे दिया ना, अब चलते बनो, अंधेरा होने वाला है। ठीक है, जा रहा हूँ। अजीब गांव है और अजीब रीति रिवाज है। इस गांव का कोई भी आदमी गांव की सीमा पार कर बाहर नहीं आता। सब कुछ बाहर से मंगवाते हैं। हर महीने मैं अपने गांव से गाड़ी भर अनाज लेकर आता हूँ और इसे बेचकर चला जाता हूँ। हर बार इस गांव के बारे में कुछ नया अजीब सुनने को मिलता है। फिर भी जमींदार का ढिंढोरा पीटने का क्या मतलब रखता है? सीमा पर लटकता हुआ वो अजीब मनुष्य का हाथ क्या है? अंधेरा होते ही गांव पूरी तरह से वीरान हो गया। सीमा पर द्वार के पास ज्वाला तोरण मशाल जलाकर डोम बिना पीछे मुड़े गांव में चला गया। हर रात सोमलपुर की सीमा पर यह मशालें जलती है। ये ज्वाला तोरण प्रेत भूत जैसी शक्ति के प्रवेश से गांव की रक्षा करती है। सोमलपुर के लोग 1 साल से सीमा पर जाना बंद कर दिए। अगर कोई सीमा पार जाता है तो सीमा के चारों ओर एक प्रेतात्मा जो मौके की तलाश में रहती है उन्हें तंग करती है। अच्छे लोगों को सजा देते हुए चुपचाप देख रही इन आंखों की तुम्हें क्या जरूरत है बे? इन्हें नोच लूंगी। जबकि ये ऐसा था, श्राद्ध की अमावस्या का दिन आ गया। हर साल की तरह जमींदार जी के घर में अपने पूर्वजों को पिंड प्रदान कर रहे हैं। जमींदार जी की मां कौशल्या देवी के नाम पर हमेशा की तरह गरीबों को चावल दाल के साथ कौशल्या देवी की पसंदीदा लौकी भी बांट रहे हैं। अपने लिए रखे गए पिंड को खाने के लिए गांव में आना चाहती थी, लेकिन चारों ओर मौजूद ज्वाला तोरण रक्षा के कारण कौवा रूप में कौशल्या देवी सोमलपुर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी और सीमा पर ही पीड़ पर बैठी दुखी हो रही थी। ये क्या, मैं अपने ही गांव में नहीं जा पा रही हूँ? आज श्राद्ध की अमावस्या है। मेरा बेटा मेरे नाम पर दाल चावल सब्जियों का दान कर
मेरी पसंदीदा लौकी की सब्जी से मुझे पिंड दान करेगा। बड़ी आशा से खाने की इच्छा लेकर आई थी, लेकिन गांव में क्यों नहीं जा पा रही हूँ? आखिर गांव में क्या हुआ? गांव के चारों ओर ये कैसी रक्षा है? गांव में जा नहीं पा रही थी, अपनी आत्मा के लिए रखा पिंड नहीं खा पा रही थी, उदास होकर समाधि लौट रही थी। तभी उसने गुनगुनाते हुए तांबे के सिक्के खाते हुए नाटा भूत को देखा। तू कौन है रे, जो 3 लौकी जितने ऊंचे हो, एक सफेद बंदर की तरह दिखता है? मेरे कब्र पर क्या कर रहे हो बे? मेरी खूबसूरती पर तुझे क्या एतराज है बुढ़िया? तू तो कब की मर चुकी है ना, आराम से अपनी कब्र में क्यों नहीं पड़ी रहती? इस गांव के जमींदार की माँ हूँ, मुझे ही बुढ़िया कह रहे हो नाटे? ठहर, तेरी खबर लेती हूँ। जमींदार की माँ हो या किसी भिखारी की बीवी, मरने के बाद सब बराबर है। शांति से अपनी समाधि में सोने के बजाय अमावस्या की रात तू कहाँ भटक रही है बुढ़िया? आज श्राद्ध की अमावस्या है ना। मेरा बेटा द्वारा मेरे लिए रखे गए पिंड पेट भर खाने के लिए गांव में जाने लगी, लेकिन सीमा पार कर गांव में प्रवेश नहीं कर पाई। पहले कभी ऐसा नहीं था, पता नहीं क्यों इस साल सीमा पार कर रक्षा मशालें जल रही हैं, इसलिए दुखी होकर वापस आ गई। मेरे लिए रखे पिंड को मैं नहीं खाऊंगी तो मेरे बेटे को पुण्य नहीं मिलेगा, इसलिए रो रही हूँ। क्या सीमा पर रक्षक मशाले जल रही है? चलो देखते हैं। ऐसा कहकर नाटा भूत और कौशल्या देवी की आत्मा दोनों मिलकर शमशान पार कर सोमलपुर सीमा पर खड़े हैं। पार करने की कोशिश करता है। कौशल्या देवी के देखते हुए ही नाटा भूत सीमा पार जाने की कोशिश करता है। काफी कोशिश करने पर भी सीमा पार कर गांव में कदम नहीं रख सकी। ज्वाला तोरण मशालों की शक्ति के कारण नाटा भूत उछलकर कीचड़ के पानी में गिर जाता है। कौशल्या देवी मजाक उड़ाती है। अपने आप को क्या समझते हो रे नाटा? क्या हुआ तुम्हारे प्रताप को? लोटा भर कीचड़ का पानी पिया तो अकड़ थोड़ी ढीली हो गई, अहंकार कम हुआ? मैं तो तुम्हारी कुछ मदद करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ गया और तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ नाटा भूत। मंत्र वाली काकी के परिवार में मैं भी एक हूँ। अगर मैंने अपनी काकी को तुम्हारे बारे में बताया तो वो तुम्हें मार मार कर हड्डियां ही तोड़ देंगी। अरे नाटा, ऊपर से मैं हंसते हुए तुझसे मजाक कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में बहुत दर्द है। कृपया मेरे मजाक को दिल में लिए बिना मेरी मदद कर दे। इस साल अगर मैं पिंड नहीं खा पाई तो कुछ दिनों में मेरी आत्मा अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी, फिर मैं कभी अपने बेटे को नहीं देख पाऊंगी। कृपया मेरे बेटे द्वारा मेरे लिए रखे गए पिंड को खाने में मेरी मदद कर दे। दुख में उसके मदद मांगने पर नाटा भूत का दिल पिघल गया। वो कौशल्या देवी की आत्मा को लेकर महुआ में स्थित मंत्र वाली काकी के पास ले जा रहा था नाटा भूत। जबकि यह ऐसा था, एक औरत अस्पताल से वापस गांव लौट रही थी। इतने में अंधेरा हो गया था। प्रेतात्मा के भय से वो घबराई हुई गांव में तेजी से चलने लगी। ये देख पीछे से प्रेतात्मा उसका पीछा करने लगी। जब किसी ईमानदार व्यक्ति के बारे में नीच बातें बताई जाती है तो उन्हें बड़े आनंद से सुनती है, तो तेरे कान अब काम नहीं करेंगे। नाटा भूत कौशल्या देवी को काकी के पास ले गया और सारी बातें बताई। कौशल्या देवी ने अपनी समस्या विस्तार से मंत्र वाली काकी को बताकर, पिछले साल मैं किसी बाधा के बिना गांव में जाकर अपने बेटे द्वारा मेरे लिए रखे पिंड को खा पाई थी, लेकिन इस साल मैं सीमा पार कर गांव में प्रवेश नहीं कर पा रही हूँ। कृपया किसी तरह आप मेरी ही मदद कर दीजिए काकी। जरूर मदद करूंगी, चलिए अभी आपके गांव चलते हैं। ऐसा कहकर मंत्र वाली काकी सोमलपुर की ओर निकल पड़ी। काकी के साथ दोनों ने गांव की सीमा पार करने का प्रयास किया, परंतु कौशल्या देवी की आत्मा और नाटा भूत प्रवेश नहीं कर सके। तुम दोनों यहीं रुको, मैं जाकर इस बारे में जानकारी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर मंत्र वाली काकी सीधा जमींदार त्रिदेव दिनकर के घर गई और सारी बात बताई। आपकी माँ कौशल्या देवी की आत्मा गांव में प्रवेश नहीं कर पा रही है और आपके द्वारा रखा गया पिंड नहीं खा पाने से बहुत दुखी होकर मेरे पास मदद मांगने आई है। पिछले साल बिना किसी रुकावट के गांव में प्रवेश करने वाली आत्मा इस साल सीमा पर अज्ञात सुरक्षा से रोक दी गई है। आखिर तुम्हारी गांव की सीमा पर भूतों से बचाने वाली इस सुरक्षा घेरा की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर बात क्या है? वो ज्वाला तोरण सुरक्षा है।
जो हमने गांव को एक प्रेतात्मा से बचाने के लिए लगाया था काकी। ओह, तो माँ उस कारण से गांव में नहीं आ पा रही है। ऐसा कहकर अपनी मृत माँ के लिए रखा गया पिंड वह स्वयं ले आया और गांव की सीमा के बाहर एक पेड़ के नीचे रखते ही कौशल्या देवी कौवे का रूप लेकर आई। जल्दी जल्दी पिंड खाकर फिर पेड़ पर वापस चली गई। कौशल्या देवी की आत्मा पेड़ पर नाटा भूत के बगल में बैठी थी। दोनों अदृश्य रूप में थे। अपनी मां को कौवे का रूप लेकर अपने द्वारा रखा हुआ खाना पेट भर खाते देख त्रिदेव दिनकर बहुत खुश हुआ। अब बताओ त्रिदेव, ये ज्वाला तोरण किसके खिलाफ रक्षा के लिए लगाया गया है? आखिर वो प्रेतात्मा कौन है? कुछ महीने पहले हमारे गांव में एक प्रेतात्मा का प्रवेश हुआ। वह रातों में भयंकर रोते हुए गांव में घूमती रहती थी, लेकिन यदि वह रात को किसी को अकेले देखती तो उसकी आंखें नोच लेती थी या उसकी जीभ काट लेती थी। कुछ औरतों के कान में भी उसने वार किए हैं। इस कारण गांव के बहुत लोग अंधे गुंगे बहरे हो गए हैं। तब से गांव में लोग अंधेरा होते ही घर से बाहर नहीं निकलते। वह प्रेतात्मा अब भी सीमा पर रहती है। यदि कोई सीमा पार करके बाहर जाता है तो वो उसे हानि पहुंचाना या बहरे गुंगे या फिर अंधों में बदल देती है। इसलिए हमारे गांव के लोग अकेले सीमा पार नहीं करते। और हमारे गांव में जिसकी पैदावार नहीं होती, जैसे अनाज, गेहूं और अन्य वस्तुएं, पड़ोस गांव से मंगवाते हैं। इन सब की वजह से वो प्रेतात्मा है। वो हमारे गांव को क्यों सताने आई ये किसी को नहीं पता। इसलिए हमने गांव में किसी भी प्रेतात्मा, बुरी शक्ति या भूत को प्रवेश करने के लिए मंत्र शक्ति रखने वाले हमारे गांव का डोम धात्री गांव को ज्वाला तोरण सुरक्षा घेरा बनाया है। उस दिन के बाद से कोई प्रेतात्मा गांव में नहीं आई, लेकिन गांव की सीमा पार कर कोई बाहर जाता है तो वो उसे पीड़ित करती है। इसलिए हमारे गांव वालों ने सीमा पार करना बंद कर दिया है। प्रेतात्मा कौन है और उसने तुम्हारे गांव में क्यों दुश्मनी पाल रखी है? ये किसी को नहीं पता काकी। अब भी मैं केवल अपने भरोसे पर ही सीमा पार कर पाया हूँ। पिछले 7-8 महीनों से हमारे गांव के लोग सीमा पार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तुम मेरे कहे अनुसार करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। ऐसा कहकर मंत्र वाली काकी ने त्रिदेव दिनकर के कान में कुछ बताया। त्रिदेव दिनकर मंत्र वाली काकी के कहे अनुसार अकेले ही चलकर सीमा पार करके आगे बढ़ने लगा। अंधेरा पूरी तरह से घिर चुका था। मंत्र वाली काकी भी त्रिदेव दिनकर के पीछे पीछे चलने लगी। अचानक प्रेतात्मा प्रकट हो गई। उसने त्रिदेव दिनकर की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। त्रिदेव दिनकर सांस न ले पाने से तड़पने लगा। गाब्रा जमांजू। मंत्र पढ़ते हुए उसने अपने मंत्र छड़ी को हवा में फेंककर प्रेतात्मा को नीचे गिरा दिया। त्रिदेव दिनकर बचकर गांव लौट आया। उसे नष्ट नहीं कर पाई। प्रेतात्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने मंत्र वाली काकी का सामना किया। देखने में तो ये साधारण प्रेत लग रहा है, लेकिन इसे नष्ट नहीं कर पा रही हूँ। इसे किसी शक्ति का संरक्षण मिल रहा है। इसे नष्ट करना आसान नहीं है। इसे बांधने की एकमात्र उपाय है। मंत्र वाली काकी ने प्रेतात्मा को शीशे में बंद कर दिया। और बेताल पहाड़ी की ओर प्रस्थान किया। पीछे पीछे नाटा भूत और कौशल्या देवी की आत्मा भी हवा में उड़ते हुए चल पड़े। सभी बेताल पहाड़ी पहुंचने पर काकी ने शीशे को बेताल के सामने रखकर पूजा आरंभ की। बम बम बेताला देवसम ता विजयम ला प्रलयम। बम बम बेताला, बोलो बेताल बोलो। मैं इस प्रेतात्मा को नष्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्या मेरी शक्ति कमजोर हो गई है? तेरी शक्ति काम नहीं कर रही? क्या हो रहा है? इस प्रेतात्मा के मुंह से जवाब भी नहीं निकलवा पा रही हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दे रही है। मेरी बेताल शक्ति के लिए ये अपमान है। बोलो बेताल बोलो। उस प्रेतात्मा की तरफ न्याय है। वो न्याय ही इसके लिए कवच बनकर तुम्हारी शक्ति का सामना कर रहा है। क्या प्रेतात्मा की ओर न्याय है? मासूम लोगों को बहरा, गूंगा, अंधा बनाने वाले के साथ न्याय है? बताता हूँ, सुनिए। ठीक आज से 1 साल पहले, यानी श्राद्ध की अमावस्या वाले दिन,
काफी समय पहले मृत्यु हो चुकी कौशल्या देवी की आत्मा अपनी समाधि से बाहर आकर अपने बेटे को, जो हर साल गरीबों को दाल, चावल, सब्जियां और उसकी पसंद की सब्जी दान देता था, और अपनी माँ की पसंदीदा लौकी की सब्जी बनाकर पिंड रखता, तो उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर वापस समाधि में लौट जाती थी। मेरे बेटे ने मेरी पसंद के मुताबिक गरीबों को दाल चावल के साथ लौकी भी दान में दिया है। मेरी समाधि में एक बहुमूल्य मणि है जो धीरे धीरे मिट्टी में दबती जा रही है। अगर किसी गरीब को वो मिल जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी, वो सुखी जीवन जी सकेगा। ऐसा सोचकर कौशल्या देवी ने समाधि में रखी अमूल्य मणि को कौवे के रूप में चोंच में दबा कर जाकर दान देने के लिए रखी हजारों लौकियों में से एक के अंदर अपनी मंत्र शक्ति से रख दिया। ये जो भी पाएगा वो भाग्यशाली होगा। फिर वो पेड़ पर बैठकर सब देख रही थी। कौशल्या देवी की आत्मा ये समझकर वहां से उड़ गई कि वह बूढ़ा बहुत भाग्यशाली है, परंतु वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत चालाक निकला। लौकी कच्ची हो तो हल्की होगी, पक्की हुई भारी होती है। अगर इतनी भारी है तो भीतर जरूर सड़ गई होगी या फिर बहुत पककर भारी हो गई होगी। बेटा, अकेला हूं, इतनी बड़ी लौकी का क्या करूंगा? मेरे पीछे वाले को दे देता हूं, मुझे तो कोई छोटी लौकी काफी है। ऐसा कहकर उस दी गई लौकी को पीछे खड़े धर्मेश को दे दी और दूसरी लौकी लेकर वहां से चला गया। धर्मेश ने उस लौकी को लेकर घर जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। कोई बूढ़ा आदमी अपनी बड़ी लौकी मुझे दे गया और खुद छोटी लौकी लेकर चला गया। बेचारा भला आदमी होगा। चलो इसे जल्दी काटकर आधे का सांभर बना दो और आधे की सब्जी। थोड़ी सी चटनी भी बना दूं, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है। आज हम बच्चों के साथ भरपेट खाना खाएंगे। हम दोनों का भरपेट खाना खाए हुए कितना समय हो गया। जमींदार की कृपा से आज हम सब पेट भर खाएंगे। सुशीला ने वह सब्जी धर्मेश से लेकर काटी और देखा कि भीतर की सतह में चमचमाती बड़ी वज्रहार है। ये क्या है जी? लौकी में ये वज्रहार है? ये क्या चमत्कार है? तो इसलिए ये लौकी इतनी भारी थी। पर लौकी में वज्रहार कैसे हो सकता है? शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। इसके साथ हम अपने सब कर्जा चुका सकते हैं और आराम से जीवन जी सकते हैं। अवांछित धन के लालच में नहीं पड़ना चाहिए सुशीला। कोई जमींदार के घर में काम करने वाले ने चोरी करके ये इस सब्जी में रखा होगा और ये गलती से हमारे पास आ गया। जो हमारा नहीं है वो हमें नहीं चाहिए। मैं इसे जमींदार के पास ले जाकर दे दूंगा। हमें दान में दिया गया है, ये तो हमारा है। अगर लौकी में सड़ावट निकलती तो हम उसे अपनी किस्मत मानते, है ना? वैसे ही इसमें वज्रहार है तो ये भी हमारी किस्मत है। चुप रहो तुम और तुम्हारा न्याय। तुम खाना और सब्जी बनाओ, मैं जाकर तुरंत इसे जमींदार को देकर आता हूँ। कहते हुए अंधेरे में ही निकलकर जमींदार के घर पहुंचा और दरवाजे के पास खड़ा होकर, हुजूर जमींदार जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है, कृपया बाहर आइए। धर्मेश घर के बाहर खड़े होकर पुकार रहा था। जमींदार दिन भर पूजा पाठ और दान्य पुण्य का कार्यक्रम करके थक कर सो रहे थे। दीवान जी हेमकेतु धर्मेश की पुकार सुनकर बाहर आकर बात जानकर इस वज्रहार पर जमींदार के कुल का छाप है। इसे बेचना आसान नहीं है। इसे चोरी के इल्जाम में पकड़वा दूंगा तो जमींदार को मुझ पर और भी भरोसा हो जाएगा। और तो और माँ के पागल प्यार में पागल जमींदार शायद मुझे इनाम भी दे दे। पहले इसको कुछ कहकर गुमराह कर दूं। त्रिदेव दिनकर, गांव के लोगों की ईमानदारी को जांचने के लिए उन्होंने जानबूझकर लौकी में इस आभूषण को रखा था। तुम उनकी परीक्षा में पास हो गए हो रे लड़के। सरकार तुम्हें जरूर इनाम देंगे, पर वे अभी सो रहे हैं। तुम यहीं रुको, वे और 1 घंटे में उठेंगे, तब तुम्हें बुलाऊंगा। तब तक यहीं बैठो। ऐसा कहकर धर्मेश को पिछवाड़े में बिठाकर दुष्ट बुद्धि वाले हेमकेतु ने त्रिदेव दिनकर के पास जाकर, सरकार जमींदार जी, एक आदमी आपकी माँ का हार बेचने का प्रयास कर रहा था, पर मैं उसे पकड़ कर ले आया। ये देखिए मेरे हाथों में, ये रहा हार।
ऐसा कहते हुए त्रिदेव दिनकर को वो गहना दे दिया। त्रिदेव दिनकर ने गहने को ध्यान से देखकर, ये गहना मेरी माँ को बहुत प्रिय था, इसलिए मैंने उनके निधन के समय ये गहना उनके शरीर के साथ समाधि में रख दिया था। तो उस चोर ने मेरी माँ की समाधि खोदकर इस गहने को बाहर निकाला। उसकी इतनी हिम्मत है। आप जैसे इतने अच्छे व्यक्ति की शासन में यह अन्याय। समाधि को खोदना एक बहुत बड़ा अपराध है। समय पर मैंने उसे देख लिया, इसलिए उसे पकड़ सका। आपके जैसा ईमानदार व्यक्ति हमारे दीवान जी के रूप में हमें मिला, यह हमारा सौभाग्य है। आपके द्वारा पकड़े गए गहनों के लिए आपको मैं 10 गुना सोने का इनाम दे रहा हूँ। मुझे आपकी कमजोरी का पता है जमींदार साहब, इसलिए मैंने ये गहना हड़पने की बजाय चोरों से हासिल करके आपको दिया। आपको अपनी माँ से बहुत प्रेम है, इसलिए मैंने सोचा कि आप मुझे अच्छा इनाम देंगे, लेकिन 10 गुना इनाम देंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। तो उस चोर का क्या करे जमींदार जी? उसने मेरी माँ की समाधि खोदकर बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए उसे 1 साल तक हमारे कारागार में बंद रखो। उसने इतना बड़ा अपराध किया है तो इतनी छोटी सजा? कल को ऐसे चोरों को कोई डर नहीं रहेगा। उन्हें ऐसा अपराध फिर से करने के लिए रोकने के लिए उसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। बड़ी सजा मतलब कैसी? उसने आपकी माँ की समाधि खोदकर उनके गहने चुराए और बेचने की कोशिश की। ऐसे इंसान को जनता के सामने गांव के बीच में फांसी दे देनी चाहिए, तभी गांव के लोग ऐसे अपराध करने से डरेंगे। त्रिदेव दिनकर को बहला फुसलाकर हेमकेतु ने निर्दोष धर्मेश को गांव के बीच में सबके सामने चोर करार देकर उसी रात फांसी पर लटकाकर मार डाला। ये खबर सुनते ही सुशीला जमींदार से मिलने उनके घर गई, लेकिन जमींदार ने कहा कि वो एक चोर की पत्नी को घर में आने नहीं देंगे। सुशीला की कितनी मिन्नतें करने के बाद भी उसकी बात नहीं सुनी गई। गांव वालों ने भी सुशीला को ताने मारे, उसे चोर की पत्नी, चोर की औलादे कहकर अपमानित किया। ये सब सहन ना कर पाने पर सुशीला अपने दोनों बच्चों के साथ गांव की सीमा के पास में कुएं में कूदकर जान देती। अपने पति के अन्यायपूर्ण मृत्यु और गांव वालों के तानों के कारण जमींदार द्वारा दी गई सजा और पूरे गांव से बदला लेने के लिए सुशीला की आत्मा प्रेतात्मा बन गई। उसके निर्दोष पति को अन्यायपूर्ण सजा देते हुए देखकर भी चुपचाप खड़े थे। उसके बारे में, उसके पति और बच्चों के बारे में अपमानजनक बातें की। उसके बारे में तरह तरह की कानाफूसी करते हुए पिशाची आनंद लेने वाले उस पूरे गांव से बदला लेने के लिए सुशीला प्रेतात्मा उस गांव में बहुत लोगों की आंखें नोच ली, जीभ काट डाली और उसके कान छेद करके अंधा, गूंगा और बहरे में बदल दिया। त्रिदेव दिनकर को ये पता नहीं था कि उनके द्वारा किए गए गलती के कारण ही सुशीला प्रेतात्मा बनकर बदला ले रही है। गांव में कोई प्रेतात्मा घूमते हुए लोगों को प्रताड़ित कर रही है, इसलिए उन्होंने प्रेतात्मा को गांव में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपने गांव के चारों ओर ज्वाला तोरण का सुरक्षा रक्षक डोम धातरी से लगवा दिया। यह सुरक्षा जमींदार की मां की आत्मा को भी गांव में आने से रोकने लगी। न्याय सुशीला की ओर है, इसलिए मेरी बेताल शक्ति सुशीला का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हाँ, न्याय सुशीला की आत्मा के पक्ष में है। न्याय के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। सुशीला की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। क्या उसे यूं ही बदले की भावना से जलते रहना होगा? अब तक मैं मेरे पति की मौत का जिम्मेदार जमींदार जी के गांव के लोगों को समझती थी। अब मुझे पता चला कि मेरे पति की मौत का असली कारण वो दुष्ट दीवान जी हेमकेतु है। हाँ, असल में तो उस हेमकेतु को मरना चाहिए। क्या उसकी मृत्यु से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी सुशीला? बिल्कुल, मुझे छोड़ दो। मेरे पति के मौत के जिम्मेदार हेमकेतु को अभी मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। मंत्रवाली काकी शमशान जाकर डोम को लेकर आई। गाबरा जामांजू। मंत्र पढ़कर गांव के चारों ओर की ज्वाला तोरण सुरक्षा को नष्ट कर दिया। सुशीला का बदला पूरा हो गया। सभी आत्माएं हवा में विलीन हो गई। ये सब जानकर
त्रिदेव दिनकर ने उस दिन की अपनी गलती के प्रायश्चित के रूप में खुद पूरे गांव में ढिंढोरा पीटकर सभी को बताया कि धर्मेश और सुशीला चोर नहीं थे, वे नेक लोग थे। ये परंपरा बन गई कि हर साल श्राद्ध अमावस्या के दिन जमींदार पूरे गांव में घोषणा करते हैं, धर्मेश की अच्छाई का बखान करते हैं, सच्चाई जाने बिना अपने किए पर पछताते हुए यही अपनी सजा मानकर त्रिदेव दिनकर प्रायश्चित कर रहे हैं। इस कहानी में सबसे बड़ा अपराधी कौन है? जमींदार को धोखा देने वाला दीवान जी हेमकेतु, या बिना सच जाने धर्मेश को फांसी पर चढ़ाने वाला जमींदार, या फिर सुशीला को ताने देकर अपने बच्चों सहित आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले गांव के लोग? सबसे बड़ा अपराधी कौन है? जवाब मालूम होकर भी ना बताने पर मंत्र वाली काकी की शक्ति कम हो जाएगी। सावधान, जवाब दीजिए।